नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो प्रातःकाल 7:09 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। रेवती नक्षत्र है, धृति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा राहु से संबंधित है। साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे और साथ ही साथ 11 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क राशि में, शुक्र बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है, तो रविवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। रविवार का दिन, ये दिन छुट्टी का होता है, ज़्यादातर लोग आज अपने घरों में होते हैं। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 अगस्त दिन शुक्रवार, कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 8:22 से रात्रि 9:50 के बीच मीन लग्न में मिल रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:36 से 8:14 तक प्रातःकाल में। अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण और धारण, यानी निर्माण भी करा सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण का मुहूर्त मिल रहा है। शस्त्र धारण, आवेदन पत्र लेखन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, भूमि क्रय करना, वाहन क्रय करना और वहीं औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं दोपहर 12:43 से 3 बजे तक। ये वृश्चिक लग्न में सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, औषधि निर्माण और सेवन का ये जो समय है, काल मैंने बताया है दोपहर 12:43 से 3 बजे तक। बाकी के सारे काम आप इस मुहूर्त में करें व ना करें, रोग विमुक्त स्नान और औषधि निर्माण और सेवन, ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस समय विशेष का अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ
इस मुहूर्त का बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव है। आप इस समय विशेष में औषधि निर्माण करिए, औषधि सेवन करिए। चलिए मान लिया जाए कि आप एलोपैथ की दवाई, अंग्रेजी दवाई ही खा रहे हैं। सपोज कीजिए आपने कुछ दिन पूर्व से ही दवा शुरू की है, तो आप एक दिन के लिए दवा को रोक दीजिए और फिर उस दिन जिस समय में मैंने बताया है उस समय से दवा प्रारंभ करिए। आप देखिए, देखते ही देखते वो दवा, यूं समझ लीजिए कि दवा ही दुआ भी बन जाएगी और दवा और दुआ दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा। तुरंत इसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज राहु की है। नक्षत्र चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इसी बीच मैं राहु से संबंधित कुछ बातें आज आपको बता रहा हूं। देखा जाए तो राहु पापग्रह हैं, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं शनिवत, यानी शनि के समान पापग्रह। अगर देखा जाए तो शनिदेव से भी कहीं अधिक पापग्रह हैं ये। लेकिन आज के इस परिवेश में, भौतिक युग में, ये राहु जातक के व्यक्तित्व को अद्भुत और बेजोड़ बनाने में सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्न में राहु वृषभ राशि में हो, और वृषभ राशि में भी ध्यान रखना है कृत्तिका नक्षत्र में हो, मिथुन में यदि लग्न में हो तो आर्द्रा नक्षत्र में हो, सिंह में यदि लग्न में हो तो उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में, तुला में हो तो स्वाति में हो, धनु में हो, यानी लग्न में सब मैं बता रहा हूं, तो उत्तराषाढ़ा में हो, और कुंभ में हो तो शतभिखा में। ये सब इनके नक्षत्र हैं और सूर्य के नक्षत्र हैं। अर्थात 6 राशियां, और इन्हीं के अंतर्गत ये या तो ये अपने नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में हो, अथवा ये तो लग्न की बात आपको मैंने बता दी, इन्हीं राशियों में, इन्हीं नक्षत्रों में, जन्म कुंडली में, लग्न में, तृतीय में, षष्ठ में, अष्टम में भी, नवम, दशम, एकादश में किसी में भी ऐसे राहु बैठे हों, और विशेष करके किसी शुभ ग्रह से, और उसमें भी यदि विशेष करके देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा जातक निसंदेह बेजोड़ होगा। विशेष करके अगर लग्न और दशम में ऐसी स्थिति है, इन्हीं में से किसी राशि में आपको राहु दिखाई पड़ रहे हैं और किसी शुभ ग्रह से, विशेषकर गुरु से दृष्ट हैं, तो ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी होगा, समाज को चलाने वाला होगा, देश चलाने वाला होगा, निसंदेह कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनेगा। नवम में हो तो उच्च कोटि का मार्गदर्शक होगा। तृतीय, षष्ठ, एकादश में हो तो जीवन में ऐसा जातक जोखिम उठाएगा, और जोखिम उठा करके जो भी काम करे उसमें उसको जबरदस्त सफलता मिलेगी, यानी जोखिम उठाने वाला होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो राहु जातक को अद्भुत बना देते हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में नक्षत्र चर्चा आप सुनी रहे हैं, जब समय आएगा तब आप इन चीजों को देखेंगे। भाव विशेष में ग्रहों के प्रभाव में अंतर आ जाएगा। एक हुआ लग्न, जो आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, यानी आप। अब जाहिर सी बात है, जो चीजें, वैसे तो जन्म कुंडली का लग्न सर्वे सर्वा है, उससे हर चीज का विचार हो जाता है। लेकिन अब मान लिया जाए जन्म कुंडली के दूसरे भाव से वाणी का विचार विशेष रूप से होगा, धन का विचार विशेष रूप से होगा, आपकी कुटुंब का, आपके पैतृक संपत्ति का विचार विशेष रूप से होगा, तो अलग अलग विशेष भाव बनाए हुए हैं। तो जो राहु लग्न में आपके व्यक्तित्व को बेजोड़ बना रहा है, संभव है कि राहु द्वितीय भाव में अलग तरह से काम करे। खाने पीने का विचार होता है तो राहु मद्यपान है, राहु गलत संगति, गलत खान पान, मांसाहार है, झूठ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बलि भी होगा तो इससे संबंधित चीजें बढ़ेंगी। तो अलग अलग भावों में कैसा प्रभाव, आज मैंने जिन 6 राशियों में और नक्षत्रों में आपको मैंने बताया, उसमें भी विशेष रूप से मैंने जिन भावों की चर्चा मैंने की, इनमें यदि किसी भी तरह से आपको राहु दिखाई पड़ रहे हो, जिस कुंडली में दिखाई पड़ रहे हो, आप नोट कर लीजिए, ऐसा जातक अद्भुत होगा ही होगा, बेजोड़ होगा ही होगा, 100% होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात
दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने ओर, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यहां आप देखिए मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आइए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है हर किसी को। मैं बताते चलूं कि यदि आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैंने अभी अभी जिस वीडियो का लिंक आपको दिया है वो आपको वहां नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूट्यूब पर आकर के इस राशिफल को देखना पड़ेगा, वहीं पर आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। इसी तरह विधि से आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है। यूं समझ लीजिए कि हर तरह के पूजा पाठ, विधि, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि एक तरफ और 1 लोटा जल भुवन भास्कर को प्रातःकाल समय से चढ़ा देना, विश्वास मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर चमत्कार देखना है तो बाकी आप जितने पूजा पाठ, मंत्र, जप जितना करते हो सब एक तरफ और समय पर। भुवन भास्कर की आराधना मतलब समय पर, 12 बजे नहीं। जब सब कुछ कर लिया तब का, कोई ज्यादा आपको चमत्कार देखना है तब। ऐसे तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैं सुबह सुबह नहीं कर पाता, तो मैं कहूंगा ठीक है 12 बजे कर लीजिए। लेकिन चमत्कार देखना है तो प्रातःकाल। जिंदगी बदल जाएगी। रोग है तो रोग से मुक्ति, कोई शोक है तो शोक से मुक्ति, किसी भी तरह का कोई कष्ट है तो कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में। सावधानी के साथ ही आज का दिन व्यतीत करिएगा। कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जो थोड़ा सा आपको दुखी करे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्नशील है तो आपको मैं बता दूं सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, पर संभव है कि छुट्टी के बावजूद घर बैठ करके काम करना पड़े। पीछे का कोई छूटा हुआ वर्क आज आपको पूरा करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी अधिकारी के साथ फील्ड में भी जाना पड़े आपको। खैर जो भी काम हो उन्हें पूरा तो करना ही पड़ेगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। छोटी मोटी चिंता तो आज मन में लगी रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको अपनी चिंता सताएगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य वैसे प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। जरूरत पड़ने पर अपनी सीनियर से या अपने साथ के मित्रों से मदद लीजिए। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और जिनको जोड़ों का कोई पुराना दर्द है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सो भोलेनाथ की भी आराधना करिएगा। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, पर फिर भी कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। दिन बहुत अच्छा फल देता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज हर तरह से सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन बड़ा ही शुभ है। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना। प्रेम संबंध में भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। हालांकि कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, बस मतभेद तू मैं है।
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, छुट्टी के बावजूद अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस पेट का ख्याल रखिए, बाहर के भोजन से बचिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना भी करना मत भूलिएगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपको भी अचानक फायदा देने वाली है, आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। कोई ऐसी समस्या सिर पर थी जिसको लेकर के आप परेशान थे, तो समझ लीजिए आज उससे सुख मुक्ति का अवसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक होगी, लेकिन लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा, फायदा अवश्य मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में यदि किसी भी तरह का कोई विवाद या परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यानी विवाद निपटारा उसका होगा। और शाम होते होते गृह कलह से संबंधित भी परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आलस्य से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो मूल समस्या रहेगी आज आलस्य में पढ़ने से दिक्कत है, तो आपको बचना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। कर्क के जातकों को भी लगभग ठीक है दिन, खराब नहीं कहूंगा। हालांकि कुछ छोटी मोटी परेशानियां, कुछ उलझनें दिखाई पड़ रही हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। परिवार के मध्य कलह का वातावरण रहेगा। धन संबंधी मामलों में भी चिंता दिखाई पड़ रही है। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। जो भी काम करिए पहले उसकी भली भांति तैयारी कर लीजिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और सबसे जरूरी बात, फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। बहस विवाद, दिखावा, समझ ले कि इन सभी चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। प्रेमियों की यदि बात करें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आपको आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। समझ लीजिए सफलता प्रदायक है दिन। कुल मिलाकर के बस सुस्ती नहीं चाहिए, आलस्य से बचिए, दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और सभी कर्क राशि के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करें, इससे आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। भोलेनाथ की आराधना भी करिएगा, और ज्यादा फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन साधारण है, न बहुत अच्छा न खराब, मैं मिला जुला कहूंगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो कोई समस्या थी तो वो दूर होगी, कोई उलझन थी वो सुलझने वाला है। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी तो उसमें समझ लीजिए सकारात्मक बदलाव आने वाला है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो आज प्रयास करिए बचिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। व्यापारी हैं तो जरा संभल करके काम करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी पर भी भरोसा करके पैसा कहीं मत लगा दीजिएगा। आज धोखे का शिकार आप हो सकते हैं। विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करना है। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखना है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज ठीक है दिन। आज छुट्टी का दिन है लेकिन घर पर ही आपकी पढ़ाई अच्छे से होने वाली है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। वाहन से चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो विशेष सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर हल्का हरा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है, वो आपको अवश्य ही करना है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर बस यूं समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ते चले जाइए। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है आपका। जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। व्यापारी है और पार्टनरशिप में किसी तरह की परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। ऊर्जा एक अलग ही स्तर पर रहने वाला है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई समस्या है, कोई उलझन, उसे आप सुलझा लेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार में दिन बड़ा ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में दिन भर आज आपको सफलता मिलती रहेगी। यूं समझ लीजिए कि आपके काम वक्त से पहले ही पूर्ण होने वाले हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं। जिद करने से बचना है।
अपने मन की बात जिससे भी शेयर करना चाहते हो कर लीजिए। मन की बात मन में दबाए रखने की आवश्यकता नहीं है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का सम्मान जितना हो सके करिएगा। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मदद मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लमसम ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना अवश्य कर लीजिए। राशि तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है, परंतु इतना ही ठीक है कि आपके काम बनेंगे। आप शांति से ही इस दिन को निकालने की कोशिश करिएगा। आज एक्स्ट्रा प्रयास कराने वाला दिन नहीं है। मतलब ऐसा दिन नहीं है कि आप जोखिम उठा लीजिए। शांति से दिन को व्यतीत करिए। पारिवारिक सहयोग मिल जाएगा, परंतु किसी भी तरह के सामाजिक समारोह इत्यादि में अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न, बाधाएं, अड़चने, आपके प्रतिद्वंदी आज बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। व्यापारी वर्ग को एक और बात बता देता हूं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। जो भी कर रहे हैं उसी काम में अधिक से अधिक और मेहनत करने का प्रयत्न करिए। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के बड़े सदस्यों की बात को मानिए, उनकी बात को टालिए मत और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। हर तरह से देखिए, अगर प्रयत्न करते हैं तो सफलता शाम होते होते मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला कहलाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि दिन खराब है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत जारी रहेगी, लेकिन विशेष सावधानी आज बरतनी है। चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है, तो किसी भी तरह की दुर्घटना से आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। पुरुषोत्तम मास है, उनकी आराधना के बिना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन साधारण है, हालांकि सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, पर मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत अगर करते हैं तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। आज जरूरी है कि घर से बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही रहकर के जो घर के जरूरी काम है, घर के मरम्मत इत्यादि से लेकर के जरूरी सभी काम, उन्हें पूरा करिए। कोई बड़ी खरीदारी या ऑनलाइन कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो आज सावधान रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में आज अचानक कोई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आप पहले से तैयारी करके न बैठे हों। क्रोध करने से बचिए। वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। प्रेम संबंध में उठापटक की स्थिति होगी, थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। बात दाम्पत्य की करूं तो दाम्पत्य सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि चिंता है तो डॉक्टर से आपको जाकर के मिल लेना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन आपको रहने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है। विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के ही सचेत रहें आप। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ पुरुषोत्तम मास है, भोलेनाथ की आराधना भी करते रहनी है। धनु के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लाभ के योग बन रहे हैं, पर पैसा फंस सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। हालांकि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, मनाही नहीं है, पर सावधानी के साथ। ज्यादातर आपके फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। और बच्चों के साथ, परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, इससे आपको खुशी मिलेगी। भविष्य में अगर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर अच्छे से बैठ करके मंथन करिए। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। व्यापार में लाभ होगा, परंतु आपको अपने काम पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। इधर उधर अपना समय व्यर्थ में मत गंवाइए। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो संबंध मधुर ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेमी की कोई बात आपको चुभने वाली है, पर फिर भी यही सलाह दूंगा, प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। आप समझने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको सिर दर्द की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए, पुरुषोत्तम मास है। मकर के जातकों की बात करें तो दिन बेहद खास है। आत्मविश्वास में वृद्धि, कहीं से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। बहुत लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य आपका बनने वाला है। जोश में आपके
यूं समझ लीजिए वृद्धि होने वाली, घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही थी, वो परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। जो भी उलझने परेशानियां आपके जीवन काल में थी वो सब दूर होने वाली हैं। समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा। धैर्य के साथ आगे बस बढ़ते चले जाइए। आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। सावधानी के साथ निर्णय लेकर के आप आगे बढ़िए। आपका हर कार्य वक्त से पहले पूर्ण होगा। कामकाज आज थोड़ा ज्यादा होने के कारण थकान आपको महसूस हो सकती है, थोड़ा तनाव भी आपको होगा, सिर दर्द की शिकायत संभव है, पर परेशान मत होइए। आप गति थोड़ी धीमी भी रख करके अपने सभी कार्य करेंगे तो पूरा सब कुछ हो जाएगा। तो नकारात्मक सोच मत खुद पर हावी होने दीजिएगा। सकारात्मक सोच के साथ आप बस काम करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का सम्मान करिए, आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से आप पीछे मत हटिए। दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी आपको बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में नींद से संबंधित परेशानी, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और पुरुषोत्तम मास है सो भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिएगा। कुंभ के जातकों को भी मैं आज के दिन को आपके लिए अच्छा कहूंगा, सकारात्मक कहूंगा। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि आज पहले तो किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं उलझते हैं तो सामने वाला आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, सब एक एक करके खत्म होती चली जाएंगी। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए। कामकाज से जुड़ी यदि कोई परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। एक के बाद एक कुछ ऐसे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं जिन पर काम करके आप जबरदस्त लाभ उठाने वाले हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। व्यर्थ के विवाद से बचिए। संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी मत करिए। किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। ये जरूर सावधानी आपको बरतनी है। चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको आज नहीं करना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी का भी आपको जितना हो सके सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के सम्मान से आपका भी सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मन भटकेगा बहुत ज्यादा। खान पान पर आज विशेष आपको नियंत्रण रखना है। आज मानसिक थकान देने वाला है दिन। पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। मीन के जातकों को मैं दिन ठीक आपके लिए कहूंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था उसके पूरा होने का योग बन रहा है। धन प्राप्त होने से या कोई काम बनने से आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगा। व्यस्तता रहेगी। यूं समझ लीजिए दिन अच्छा है। आपके सभी शौक पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। भावनाओं में बह करके कहीं कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ में यदि कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई उलझन थी तो वो उलझन सुलझने वाली है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में आज आपको पेरेंट्स से बातचीत करनी चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो थोड़ी राहत मिलेगी। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ पुरुषोत्तम मास है सो भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।